हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, या फिर मैं कह सकूं बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो एक क्वेरी है। और वो क्या क्वेरी है आप सभी को पता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस है। मेजर टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास क्या आते हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सारी चीजें रिलेटेड हैं कि हम नाबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए कंपटीशन को बीट करना। क्यों? क्योंकि ये कम्पिटिटिव टाइम है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और हमारे सामने कंपटीशन एक बड़ा चैलेंज होता है। कैसे उस कंपटीशन को बीट किया जा सकता है और कैसे उस प्रिपरेशन को कब से स्टार्ट करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये सोचते हैं कि अगर मुझे नाबार्ड प्रिपेयर करना है तो इस साल मुझे कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को पता है अप्रैल का मंथ चल रहा है और लगभग खत्म हो चुका है, और आपके सामने बचे हुए हैं 8 मंथ्स। इसमें नोटिफिकेशन कब आएगा, ये एक बड़ी क्वेरी होती है, बड़ा क्वेश्चन होता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, नोटिफिकेशन कब आएगा। 2022 में जुलाई में आया था, 2023 में सितंबर में आया था, 2022 में अगेन जुलाई में ही आया था, 2021 में भी जुलाई में आया था, और अगर 2020 देखेंगे तो वो जनवरी में आया था। तो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है जैसे आरबीआई का। फिर भी हम कहते हैं कि जनरली मार्च से लेके अप्रैल मई जून तक आता है और सितंबर तक फिनिश भी हो जाता है। बट यहाँ पे ये बहुत ही रैंडम एग्जामिनेशन है। बट अगर पास्ट ईयर 3 इयर्स की बात करेंगे तो जुलाई में 2 बार आया है और लास्ट ईयर सितंबर में आया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। हमारे पास जब आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको जरूर देंगे। क्वेश्चंस मेरे पास क्या आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, सर इस बार नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, उसमें से ये डाउट होता है। और ये ऐसा नहीं कि ये डाउट इस बार है, ये डाउट हर साल होता है। लगभग 2017 से मैं इस डाउट को हमेशा देख रहा हूँ। और आप एक चीज अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आया उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमने ये वीडियो जरूर बनाई है कि क्या नोटिफिकेशन इस बार आएगा या फिर नहीं आएगा। मैं ये नहीं समझता कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि नोटिफिकेशन चाहे इस साल आए या ना आए, अगर आपको नाबार्ड की प्रिपरेशन करनी है और नाबार्ड आपको ज्वाइन करना है, तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैटर करता है। एक बार के लिए मान लेते हैं, चलो इस बार नहीं आया नोटिफिकेशन, अब क्या है ना, सारी कंडीशंस हमें देखनी है। नहीं आया नोटिफिकेशन तो आप क्या, नेक्स्ट ईयर आएगा ना। नेक्स्ट ईयर के लिए आप पॉजिटिव है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, अभी से प्रिपेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर चूक ना जाए। बट हालांकि मैं एक चीज बताऊं, 2011 से लेके आप अभी तक देखेंगे रेगुलर नोटिफिकेशन आया। कोई ईयर ऐसा नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन नहीं आया। इवन इन द कोविड ईयर नोटिफिकेशन आया हुआ है। नवा नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा कि सितंबर में आएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने दोनों ही चीज आपको बता दी। अब बैंकर, व्हेन टू स्टार्ट। मैं बैंक में हूँ ऑलरेडी, तो स्टूडेंट्स को एक चीज एक हम कहते हैं कि जो मोटिवेशन बना हुआ है वो मोटिवेशन ये बना होता है कि कहीं ना कहीं मेरा क्वांट सीज है इंग्लिश, एएफओ है तो एग्रीकल्चर, और अगर पीओ है तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपका अच्छा है। तो ये डेफिनेटली एक आपके लिए पॉजिटिव साइड है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, बैंकर है तो आपके साथ वही एक लिमिटेशन होती है, टाइम की लिमिटेशन। क्योंकि आप सभी को पता है टाइम एक बहुत लिमिटेड होता है। कभी ऑडिट हो गया, कभी पार्टी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी रिकवरी है, कभी मंथ एंड है, कभी क्वार्टर एंड है, कभी हाफ ईयरली एंडिंग है। यही सी चीजें चलती रहती हैं और इन सारी चीजों की वजह से चीजें डिले होती रहती है। तो अगर आप एक बैंकर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो बस आपको वही सोच के शुरू हो जाना है। इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर विद एमएससी? देखिए ये किसी के साथ भी पॉसिबल है। बच्चे ये भी पूछते हैं, सर मैं बैंक में हूँ, बैंक की जॉब के साथ, क्योंकि मैं 8 बजे बैंक से फ्री होता हूँ। कोई कहता है मैं 9 बजे तक फ्री हो पाता हूँ, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। अगेन ये डिसाइड करना है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आप ही को खुद से पूछना है कि क्या नाबार्ड की प्रिपरेशन मुझे करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है फिर आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि आपको खुद को ही समझाना है, मुझे नहीं समझाना। दूसरी बड़ी चीज है कि आपको फिर कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता। और दूसरा, अगर आपको वहां से निकलना है, आपको प्रेजेंट में एमएससी के बाद ये जॉब चाहिए, आपको बैंक के साथ इसको क्रैक करना है, आपको लगता है कि बैंक अच्छा नहीं ये ज्यादा अच्छा है, आपको स्विच करना है। आपकी अर्ज कितनी है और आपकी डिजायर कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे, फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। So is it possible to prepare with MSc? Definitely, indeed, it is possible. Is it possible to clear with any other examination if I prepare for, if I, अच्छा क्वेश्चन ये है, is it possible to clear any other examination if I prepare for NABARD only? मतलब
नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करते हो तो क्या दूसरे एग्जाम भी निकलेंगे या दूसरे एग्जाम की सेपरेट प्रिपरेशन है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझसे बोलते सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि बैंक एग्जामिनेशन निकलेंगे, तो मैं कहता कि नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। नाबार्ड का एग्जामिनेशन एक बैंकिंग एग्जामिनेशन ही है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये मेजर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के तो एआरडी यहाँ पे पूछा जाता है। इसलिए इज इट वेरी मच पॉसिबल टू क्लियर any other examination along with the NABARD examination, or I can say NABARD is the only examination in which you can prepare many examinations simultaneously. Okay, बाकी कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं। आप चाहे कोई भी कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे बीपीएस पीओ है या फिर कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन है, नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको एक साथ कराता है। इट इज हैविंग अ 8 सब्जेक्ट, इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट इज अ ट्रुथ। ये टाइम लेगा, बट वो टाइम आपको अभी से अपने लिए देना है। ओके, व्हाई टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि सर अभी से क्यों प्रिपेयर करें, क्योंकि हम इसकी ये पूरी बात करने के बाद या हम हमेशा कहते हैं कि अभी से प्रिपेयर करें, तो आपका क्वेश्चन आता है कि सर अभी से प्रिपेयर क्यों करें। तो सबसे पहली चीज है, एग्जाम इज डिफिकल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैंक क्लियर किया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 2023 या 2022 में एग्जाम क्लियर किया होगा। एग्जाम मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया होगा। वो कहते हैं सर एग्जाम तो इजी है, तो मुझे ये बताइए आपने 2023 या 22 में प्रीलिम्स क्लियर किया, तो मेंस क्यों नहीं क्लियर किया? मेंस इज डिफिकल्ट ना। प्रीलिम्स हम कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और अगर आपकी क्वांटिटी इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी, आपको रिलेटिवली लगेगा। मेंस पूरा का पूरा हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव है, या लगभग 75% डिस्क्रिप्टिव है। तो जब वो पूरा एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको फिर बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब आप इस भरोसे बैठे रहे कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, मैं जुलाई से प्रिपरेशन करूंगा, और अगर मान लीजिए जुलाई में आ गया, तो फिर आपको लगता है आप प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। और जब हम ये सोचते भी कि सितंबर में एग्जामिनेशन आएगा, जुलाई में हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ये तो हम सिर्फ टालने के लिए कहते हैं। जुलाई में भी हम ये सोचेंगे कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अब मैं कर लूंगा। तो ये तो सब डिले करने की चीजें होती हैं। और सबसे बड़ा एक रीजन है, अगर आपको ये सैलरी चाहिए, ये रुतबा चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज मैं हर किसी को कहता हूँ, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर बैंक के साथ बहुत डिफिकल्ट है करना, मतलब शाम को आने का टाइम नहीं मिलता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो अगर आपको लगता है ना कि वहां पे बैंक में प्रेशर है और आपको वहां से निकलना है, तो फिर तो आप पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना भी प्रेशर नहीं है, तो फिर आप एंजॉय कीजिए, है ना। तो वो तो आपको खुद से क्लियर होना पड़ेगा, और ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बातें कही हैं, और उन्होंने क्लियर भी किया एग्जामिनेशन। उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर किसी को नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के बारे में चाहिए, तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया 2024 में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये पैटर्न आप देख सकते हैं कि कोई फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं है। जनवरी, जुलाई, सितंबर, मई, मार्च, जून, कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये कंपटीशन जो इंक्रीज भी हो रहा है और कंपटीशन है भी, इसको बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। और वो कब से? अभी से। जब से आपको पता चले उसी दिन से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके साथ आप दूसरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो राइट टाइम टू प्रिपेयर राइट नाउ। कैसे स्टार्ट करें? प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, और उसके साथ साथ जो कट ऑफ है, क्योंकि कट ऑफ रिलीज हो गई है, उसके साथ मैच कीजिए, एंड देन देखिए कि आपको क्या करना है। तो need to do the SWOT analysis. Okay, and again distribute your timing accordingly. If you have 2 hour a day, so उसको भी आप कर डिवाइड कर सकते हैं। If you have 4 hours a day, तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, हमको जीए या फिर बीपीडीआर डेली पढ़नी है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिलती है। इसको डेली आपको कवर करना है। ओके, so mock test and previous year paper you will get in our website, and specifically designed IXMB course जो कोई भी कोचिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड अल्टीमेटली एग्जाम इज मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, केवल एंड केवल एग्जाम में आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द 50% ऑफ मंथ एंड ऑफर। सो आप इसको अभी एनरोल भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ सारा कंटेंट पहले से ही मिलता है। आप देखिए एक बार इसके हम कह सकते हैं डेमो, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट